बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चना दाल। बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। अगर आप ढाबे में जाके चना दाल खाते हैं ना, उसका टेस्ट भी इसके आगे आपको कुछ नहीं लगेगा। बहुत ईजी, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ली थी 1.5 कप चना दाल। इसको मैंने 2 घंटे भिगो के इसका पानी निकाल के अब एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और आधा ही टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं पानी यूज़ करूँगी 4 गिलास, क्योंकि दाल जो बना रही हूँ वो मैं बग़ैर प्रेशर कुकर के बना रही हूँ, तो इतना पानी इसमें लगेगा। और अब इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ दाल को। जब तक दाल बॉयल होती है तो दूसरी साइड अपना मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप। ऑयल हम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्यों। और यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। और अब यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई करना है सिर्फ 1 मिनट तक, ताकि थोड़ा सा जो प्याज है लाइट सा सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद ड्राई लाल मिर्च। तो यहाँ पे ये ऐड करके अब हमने इसको मज़ीद 2 मिनट फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो लाइट सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा भी हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है। तो ये देखें, ये 2 मिनट तक मैंने इसको लाइट सा फ्राई कर लिया है। और अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब तमाम चीज़ों को हम इतना फ्राई करेंगे कि जो इसका कलर है लाइट गोल्डन सा आ जाए। टाइम के हिसाब से तकरीबन 4 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करते हुए, तो इसका जो कलर है लाइट गोल्डन सा आ जाएगा। फिर हम तब यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो अच्छे से फ्राई ना हो तो दाल में मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। ये मैंने लिए थे 3 टमाटर बड़े साइज़ के, उसको मैंने जग में डाल के उसका पेस्ट बना लिया था, वो यहाँ पे ऐड करूँगी। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। फिर हम यहाँ पे तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी आधा टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, आधा टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया डालूँगी। और साथ ही इसमें हम नमक जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक जो है वो हमने पहले भी यूज़ किया था। आधा टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया था, उसको तवे पे रोस्ट करके मैंने उसका पाउडर बना लिया है, वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि हम तमाम मसालों की अच्छे से बुनाई कर सकें। और इसका फिर घी जो है वो भी अलग हो जाएगा अच्छे से बुनाई करके। ये देखें, बहुत अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसका जो ऑयल है, जो इसकी तरी है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि जो तरी है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। हम लास्ट में कोई तड़का वगैरह नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका अरोमा है बहुत ही मज़ेदार लगता है लास्ट में जब हम ऐड करेंगे। और अगर हम तरी नहीं निकालेंगे तो दाल जो है वो सारा ऑयल ऑब्ज़र्व कर लेती है और तरी इसकी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे हम इसका ऑयल निकाल लेंगे जितना आसानी से निकल सकता है। तमाम ऑयल हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। तो ये देखें, जितना निकल सका है ये मैंने निकाल लिया है। बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट होता है। तो ये देख सकें आप, इसका कलर देखें। और बाकी जो है हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें ऑयल अभी बहुत सारा मौजूद है, सारा ऑयल हमने यहाँ से नहीं निकाला। तो अब यहाँ पे हम दाल ऐड करेंगे। दाल जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है। दाल को मैंने अलग कर लिया है और पानी को अलग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं दाल ऐड करूँगी। दाल की मैं यहाँ पे अच्छे से बुनाई करूँगी। दाल की बुनाई करने से जो दाल का टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार आता है। तो यहाँ पे दाल की बुनाई करूँगी 2 मिनट तक और फिर हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखें दाल की बहुत अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। और फिर हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे 2 गिलास। जो पहले दाल वाला पानी है वो यूज़ करूँगी और मुझे पानी ज़रूरत पड़ा तो मैं मज़ीद यहाँ पानी ऐड कर लूँगी। पानी गर्म है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। तो तकरीबन यहाँ पे मेरे 2 गिलास ही पानी के जाएंगे। आपने दाल को जितना पतला बनाना है आप उस हिसाब से थोड़ा सा पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बॉयल करूँगी
तब तक कि जब तक जो हमारी दाल है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाती। 3 मिनट तक मैं इसको कवर करके कुक करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा चम्मच को चला लूँगी, यहाँ पे दाल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे अंडे। अंडे जो हैं वो मैंने 2 अदद लिए थे, उसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, फुल बॉयल किया है, हाफ बॉयल नहीं किया। तो अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करूँगी गुलाई में। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं दाल के अंदर, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और साथ में एक और अंडा जो है इस तरह हम यहाँ पे दरमियान में कट लगा के इस तरह की कटिंग कर लेंगे। जैसे आपको पसंद है आप उस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो बस ये दोनों अंडों को ऐड करके यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही यहाँ पे अदरक काट लिया मैंने लंबाई में थोड़ी सी, वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा अब नहीं कुक करेंगे, बस मिक्स करेंगे और फिर कवर करके 5 मिनट तक चूल्हा बंद करके छोड़ देंगे। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। और ये देखिए अब थोड़ा सा ही गरम मसाला इसमें ऐड जाएगा, हाफ़ टी स्पून, और इसको भी यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। और दाल जो है हमारी माशाल्लाह रेडी है, लेकिन मैं इसको कवर करके 5 मिनट छोड़ती हूँ, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो तमाम न्यू वीडियो हैं आपको मिलती रहे, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है। बस इसके ऊपर ये तरी हम ऐड कर देंगे और जो इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर, इसका जो मज़े का आएगा ना, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह से। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।